दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है। बड़ा ही महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना के अंतर्गत। यहाँ पर नाम देख सकते हैं इन सभी जो कार्यरत हैं समस्त नियमित स्थायी कर्मी, दैनिक वेतनभोगी और संविदा, आउटसोर्स और अन्य जो शासकीय कर्मचारी हैं, सेवायुक्तों के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना के नियम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। किनको 5 लाख रुपए का लाभ मिलेगा, आंगनवाड़ी वालों को भी यहाँ पर शामिल किया गया है और भी जो अन्य स्थायी कर्मी हो या संविदा कर्मी हो, यानी चाहे दैनिक वेतनभोगी हो, वह यहाँ पर कर्मचारी होना चाहिए अभी मौजूदा में। तो यहाँ पर सभी नियम को जानिए और इस योजना का लाभ उठाइए। साथ ही अगर परिवार में मान लीजिए 2 सदस्य हैं, माता पिता दोनों की मृत्यु कोविड-19 कोरोना के कारण हुई है, तो यहाँ पर क्या दोनों को अलग अलग 5-5 लाख रुपए आपको सरकार की तरफ से देने पड़ेंगे। इसका भी यहाँ पर नियम निर्देश दिए हुए हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए ये योजना है और ये प्रस्तावना है, यहाँ पर इसको बता ही दिए हैं। यहाँ पर जो कार्यरत, यहाँ पर ध्यान देंगे, समस्त नियमित स्थायी कर्मी, दैनिक वेतनभोगी, संविदा और आउटसोर्स और अन्य जो शासकीय सेवक हैं, सेवायुक्तों के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना लागू है। योजना का उद्देश्य है कि शासकीय सेवायुक्तों की कोविड-19 उपचार के दौरान या कोविड-19 से स्वस्थ होने के पश्चात संक्रामित होने के 60 दिन के में बीमारी के कारण आकस्मिक मृत्यु होने पर उनके परिवार की तत्कालिक आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई। पात्र कौन कौन होगा? इसमें देखिए राज्य के समस्त नियमित स्थायी कर्मी, नियमित कर्मचारी और स्थायी कर्मी, साथ ही दैनिक वेतनभोगी, साथ ही तथार्थ और संविदा पर नियुक्त सेवायुक्त जिनका वेतन, मानदेय, पारिश्रमिक आदि का भुगतान राज्य की संचित निधि से विकलनीय हो। ठीक। फिर दूसरा है विभागों द्वारा सक्षम स्वीकृत और मध्य प्रदेश भंडार क्रय एवं सेवा उपार्जन नियम 2015 में निर्धारित प्रक्रिया के तहत ली गई आउटसोर्स सेवाओं पर कार्यरत सेवायुक्त जिनका पारिश्रमिक, मानदेय आदि का भुगतान राज्य की संचित निधि से विकलनीय है। फिर विधि द्वारा स्थापित आयोग एवं ऐसी संस्थाएं जिनका 100% स्थापना व्यय राज्य के नियमित स्थापना मद से विकलनीय होता है अथवा इस हेतु स्थापना अनुदान दिया जा रहा है, कार्यरत सेवायुक्त यह इस योजना का लाभ लेंगे। वहीं यहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा कार्यकर्ता और ग्राम कोटवार को भी इसमें शामिल किया गया है। पात्रता की शर्तें, इस योजना का आप लाभ किस प्रकार से लेंगे? मृत सेवायुक्त के कोविड-19 पॉजिटिव होने के संबंध में चिकित्सकीय प्रयोगशाला की विधिमान रिपोर्ट यानी RT-PCR RAT होना चाहिए। यह अनिवार्य है यहाँ पर पात्र होने के लिए। मृत्यु की स्थिति पर शासन में नियोजन शासकीय कार्य में कार्यरत होना आवश्यक है और मृतक शासकीय सेवक या सेवायुक्त पूर्णकालिक रूप से नियोजित कार्यरत होना चाहिए। अंशकालिक रूप से नियोजित कार्यरत सेवायुक्त को इस योजना के लाभ की पात्रता नहीं होगी। यहाँ पर देख सकते हैं ये बिंदु बड़ा अटपटा यहाँ पर दिया गया है। जो अंशकालिक रूप से नियोजित यानी जो कुछ समय के लिए रखे जाते हैं और काम करते हैं, वह इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। वर्तमान में मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना के अंतर्गत जिन परिवारों को आर्थिक सहायता प्राप्त करने की पात्रता है, उन्हें इस योजना के लाभ की पात्रता नहीं होगी। यानी योद्धा कल्याण योजना में जिनका रजिस्ट्रेशन है, जिनके पास प्रमाण पत्र है, वह इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। वित्तीय सहायता कितना मिलेगा आपको? योजना के अंतर्गत अधिकतम रुपए 5 लाख तक विशेष अनुग्रह राशि का भुगतान किया जाएगा। जिन सेवकों को उनके नियोक्ता द्वारा पूर्व से ही अनुग्रह राशि एक्स ग्रेसिया और मृत्यु सह सेवानिवृत्त उपादान या अन्य किसी नियम अधिनियम के तहत किसी प्रकार का अन्य उपादान का भुगतान किया जा रहा है तथा सेवायुक्तों को इन शीर्षों में भुगतान की गई कुल राशि 5 लाख से कम है तो रुपए 5 लाख और वास्तविक भुगतान हेतु अंकलित राशि के अंतर की राशि का भुगतान इस योजना में किया जाएगा। साथ ही जिन सेवायुक्तों को अनुग्रह राशि उपादान राशि की पात्रता नहीं है
उनके पात्र दावेदार को रुपए 5 लाख का भुगतान किया जाएगा। परिवार में एक से अधिक सेवा युक्तों के योजना अंतर्गत पात्र होने की स्थिति में प्रत्येक सदस्य के निधन पर, यहाँ पर देख सकते हैं एक से अधिक अगर एक परिवार में कोई यहाँ पर सेवा दे रहा है, योजना अंतर्गत पात्र होने की स्थिति में प्रत्येक सदस्य के निधन पर निर्धारित गणना के अनुसार पृथक पृथक राशि दे होगी। ठीक, योजना की अवधि कब है? योजना की अवधि 1 मार्च 2021 से लागू है और 30 जून 2021 तक लागू रहेगी। स्पष्ट यहाँ पर किया गया है कि देखिए कोविड-19 पॉजिटिव था, लेकिन उसकी मृत्यु योजना अंतर्गत समाप्त होने के पश्चात कोविड-19 पॉजिटिव होने के 60 दिवस के भीतर हो जाती है। तो इस स्थिति में भी पात्र दावेदार को विशेष अनुग्रह राशि की पात्रता होगी, यानी इस तारीख 30 जून के बाद 60 दिन तक वह आवेदन कर सकता है। प्रकरण स्वीकृति हेतु सक्षम अधिकारी कौन होगा? जिलों में कार्यरत सेवायुक्त की मृत्यु के समय उनके नियुक्त स्थल के कार्यालय प्रमुख द्वारा निर्धारित प्रारूप में अपने अभिमत सहित प्रकरण संबंधित जिले के कलेक्टर को प्रेषित किया जाएगा। संबंधित जिले के कलेक्टर योजना अंतर्गत सक्षम स्वीकृति जारी करने हेतु अधिकृत होंगे, यानी कलेक्टर। साथ ही कार्यालय प्रमुख की मृत्यु के प्रकरण में संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष अनुग्रह राशि स्वीकृत करने हेतु सक्षम होंगे। साथ ही मंत्रालय विभागाध्यक्ष कार्यालय में पदस्थ सेवायुक्तों प्रकरण में सामान्य प्रशासन विभाग, यानी जिस विभाग से संबंधित कर्मचारी है उस विभाग का मुखिया है वह इसका मंजूरी दे देगा। ठीक है ना। फिर आहरण संवितरण अधिकारी के बारे में, संबंधित सेवायुक्त की मृत्यु के समय जिस कार्यालय से उसका अंतिम वेतन मानदेय पारिश्रमिक का आहरण किया हो, उसी कार्यालय के आहरण संवितरण अधिकारी द्वारा योजना अंतर्गत सक्षम स्वीकृति प्राप्त होने पर कोषालय से राशि आहरण की जाएगी। राशि का आहरण उसी बजट से शीर्ष किया जाएगा जिससे मृतक सेवायुक्त का अंतिम वेतन मानदेय पारिश्रमिक का भुगतान किया गया है। आउटसोर्स के माध्यम से सेवा प्रदान कर रहे सेवायुक्तों के लिए योजना अंतर्गत राशि का भुगतान उनकी सेवाएं प्रदान करने वाली एजेंसी के स्थान पर संबंधित दावेदार के खाते में किया जाएगा, जो आउटसोर्स है, डायरेक्ट उनके अकाउंट पर जाएगा। दावा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया क्या है? आप किस प्रकार से इस योजना का लाभ लेंगे? दावेदार को आवश्यक दस्तावेज के साथ परिशिष्ट 1 के अनुसार, यानी जो फॉर्म आपको इस वीडियो में दिखाएंगे उसको भरना है, उस कार्यालय में प्रस्तुत करना है जहां आप सेवा दे रहे थे या जिसकी मृत्यु हुई है। सेवायुक्त मृत्यु के पूर्व कार्य करता था। संबंधित कार्यालय प्रमुख दावे का प्रसंस्करण करेगा। परिशिष्ट 2 भी फॉर्म आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। सक्षम स्वीकृति जारी करने हेतु सक्षम अधिकारी को दावा प्राप्त करने का 3 कार्य दिवस में अनिवार्यतः प्रेषित करना होगा। सक्षम स्वीकृति प्राप्त होने का आहरण संवितरण अधिकारी देयक तैयार करेगा। अनुग्रह राशि का भुगतान करने के लिए कोषालय में देयक जमा कराएगा। कोषालय के द्वारा संबंधित दावेदार के खाते में राशि जारी की जाएगी। अनुग्रह राशि हेतु दावा प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख है 31 अक्टूबर 2021। योजना की अवधि समाप्ति के 3 माह पश्चात की दिनांक होगी। अपरिहार स्थिति में विलंब के कारण संतुष्ट होने पर सक्षम अधिकारी अधिकतम 6 माह का विलंब को यहाँ पर फॉर्म जमा कर सकता है। ठीक, अनुग्रह राशि हेतु दावा प्रस्तुत करने की पात्रता के क्रम में पति पत्नी जैसी की स्थिति हो प्रथम हकदार होंगे। इनके न रहने की स्थिति में विधिक संतानों 1 से अधिक होने पर बराबर राशि तथा विधिक संतान न होने पर माता पिता को दावा प्रस्तुत करने का अधिकार होगा। अर्ध शासकीय निगम मंडल संस्थाओं, विश्वविद्यालय, नगरीय निकायों के लिए, पंचायती राज संस्थाओं के नियोजन के लिए यहाँ पर बताया हुआ है कि जैसे दैनिक वेतन भोगी है, नियमित स्थायी कर्मी आउटसोर्स संविदा को उनके शासी निकाय के अनुमोदन में योजना का संचालन कर सकेंगे। शासी निकाय द्वारा योजना अंतर्गत प्रकरणों की स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकारी का नामांकन किया जाएगा। नगरीय निकाय पंचायती राज की स्वीकृति स्थापना में कार्यरत, यानी अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं, पंचायत में आते हैं, तब आपका ये प्रक्रिया किस प्रकार की होगी। तो ऐसे प्रकरणों में योजना के अंतर्गत स्वीकृति देने के लिए सक्षम प्राधिकारी कलेक्टर होंगे। ठीक, यहाँ पर देख सकते हैं, ये मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये अब आपको फॉर्म दिखा देती है। आदेश है, यह आदेश यहाँ पर 18/5 को जारी हुआ है विवेक कुमार धारू, अपर सचिव मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग की तरफ से। ठीक, ये मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना का दावा प्रस्तुत करने के लिए आवेदन परिशिष्ट 1 है। यह यहाँ पर देख सकते हैं, ये इसमें इस तरह का आपको टाइप करवा लेना है या फॉर्म ले लेना है। ये मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर,
ये आपको लिख के बढ़िया बकायदे बना के दावेदार का रंगीन फोटो, यहाँ सिग्नेचर, मोबाइल वगैरह, और ये दस्तावेज यहाँ पर मृतक सेवायुक्त का पहचान पत्र, दावेदार का पहचान पत्र, मृतक दावेदार के बीच संबंधों का प्रमाण पत्र, मृतक के परिवार का विवरण और प्रयोगशाला रिपोर्ट, RT-PCR, RAT, मृत्यु प्रमाण पत्र, मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए, रद्द कैंसिल किया हुआ चेक, मूल पासबुक, छाया प्रति, आउटसोर्स सेवा आउटसोर्स एजेंसी का मृतक के नियोजन के संबंध में, यानी आपकी नौकरी का प्रमाण पत्र, कोविड-19 पॉजिटिव के उपचार के दौरान मृत्यु हुई, वो स्वस्थ होने के पश्चात किसी बीमारी से मृत्यु हुई, ये तमाम डिटेल जानकारी है। फिर परिशिष्ट 2 जिसमें आपका पैसा मंजूर होगा, तो ये है, यहाँ पर देख सकते हैं, ये पूरा डिटेल है, इसको अच्छे से देख लें और इसी प्रकार सेम आपको टाइप करा के या फॉर्म लेके, ये परिशिष्ट 3 है, ठीक। गणक पत्रक यानी आपको कितना राशि मिलना चाहिए, यहाँ पर रहेगा कार्यालय प्रमुख नाम हस्ताक्षर, ठीक, ये 5 लाख रुपए का यहाँ पर बताया हुआ है। और परिशिष्ट 4 भी है, यहाँ पर अनुग्रह राशि हेतु कार्यालय प्रमुख द्वारा जारी प्रमाण पत्र की इनको दिया जा चुका है, ठीक। तो यहाँ पर 4 परिशिष्ट हैं, इन परिशिष्टों को आप एक बार फिर देख लें यहाँ पर, और इसका लाभ लेने के लिए जल्द से जल्द अप्लाई कर दे। दुखद घटना अगर आपके यहाँ हुई है, वीडियो को लाइक करके शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी जानकारी भी होनी चाहिए। बने रहेंगे चैनल के साथ, धन्यवाद।